सुनहरी किरणें सूरज की पहली झलक से धरती पर अपना जादू बिखेर रही थीं। छोटे से गांव हरिपुर में हलचल शुरू हो चुकी थी। इसी गांव में एक लड़की थी, अनामिका। उसकी आंखों में सपने थे, पर पैर जमीन पर ठहरने को मजबूर थे। वह साधारण परिवार से थी। उसका सपना था कि वह एक दिन एक सफल लेखिका बने और अपनी कहानियों से लोगों के दिलों को छू सके। लेकिन यह सपना उसके परिवार और समाज की नजरों में केवल एक बेवकूफी था। अनामिका के पिता किसान थे। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। माँ घर संभालती थी और अनामिका से कहती, बेटा, ये सब सपने देखने की उम्र नहीं है। घर के काम सीखो और अपनी शादी के बारे में सोचो। लेकिन अनामिका का दिल मानने को तैयार नहीं था। हर रात जब सब सो जाते, वह चुपके से अपनी डायरी में अपने ख्यालों को शब्दों में पिरोती। यह उसकी दुनिया थी, जहां वह अपने सपनों को जी सकती थी। एक दिन गांव में एक लेखन प्रतियोगिता का पोस्टर लगा। प्रतियोगिता का विषय था खुद पर भरोसा। अनामिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह मौका था अपने सपनों को एक कदम आगे बढ़ाने का। उसने रात दिन मेहनत की और अपनी कहानी लिखी। उसकी कहानी उसकी खुद की यात्रा पर आधारित थी, कैसे उसने हर मुश्किल का सामना किया और खुद पर विश्वास बनाए रखा। प्रतियोगिता का दिन आया। अनामिका ने अपनी कहानी भेज दी, लेकिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तुम क्या कर लोगी? ये बड़े शहरों के बच्चों का खेल है, पड़ोसियों ने तंज कसा। अनामिका ने ये सब सुना, लेकिन अपने दिल को मजबूत रखा। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। अनामिका ने प्रतियोगिता नहीं जीती। वह निराश हो गई। उसे लगा कि शायद सब सही कह रहे थे। उसने अपनी डायरी को बंद कर दिया और लिखना बंद कर दिया। लेकिन एक रात, जब वह चुपचाप रो रही थी, उसकी दादी ने उसे देखा। दादी ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगी, तो कौन करेगा? दादी की बातों ने अनामिका के भीतर एक नई रोशनी जलाई। उसने ठान लिया कि वह अपने सपने को नहीं छोड़ेगी। उसने फिर से लिखना शुरू किया। इस बार उसने खुद को और बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। वह अपने लेखन में नए विचार और भावनाएं जोड़ने लगी। धीरे धीरे उसने अपने गांव से बाहर के लोगों से संपर्क करना शुरू किया। उसने इंटरनेट के माध्यम से नई प्रतियोगिताओं की जानकारी जुटाई। हर बार वह कुछ नया सीखती, भले ही जीत न पाती। एक दिन उसकी एक कहानी को एक प्रतिष्ठित पत्रिका में छापने के लिए चुना गया। यह उसकी पहली सफलता थी। ये खबर सुनते ही पूरा गांव हैरान था। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन अनामिका के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि सफलता केवल खुद पर भरोसा और निरंतर प्रयास से ही मिलती है। एक बड़े प्रकाशक ने उसकी कहानियों की किताब छापने की पेशकश की, लेकिन इसके लिए उसे शहर जाना था। यह उसके परिवार के लिए एक बड़ा कदम था। पिता ने मना कर दिया। माँ ने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम इस सपने के पीछे भागो। अनामिका के पास दो रास्ते थे, या तो वह परिवार के दबाव में आकर अपने सपने को छोड़ दे, या खुद पर भरोसा रखे और आगे बढ़े। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी कुछ जमा पूंजी से यात्रा की और शहर पहुंच गई। वहां उसे नए संघर्षों का सामना करना पड़ा। कई बार लगा कि वह हार जाएगी, लेकिन हर बार उसने अपने सपने को याद किया और खुद को संभाला। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उसकी पहली किताब प्रकाशित हुई। ये किताब लोगों के दिलों को छू गई। उसकी कहानियां सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा बन गईं। वह किताब एक बेस्टसेलर बनी। गांव लौटने पर उसका स्वागत हीरो की तरह हुआ। पिता की आंखों में गर्व था। माँ ने कहा, हम गलत थे। तूने हमें साबित कर दिया कि अगर इंसान खुद पर भरोसा करे, तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। अनामिका की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम खुद पर भरोसा रखें और निरंतर मेहनत करें, तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। खुद पर विश्वास ही वह ताकत है जो हमें हर बाधा को पार करने की शक्ति देती है।
ये कहानी खुद पर भरोसा के महत्व को दर्शाती है और हमें प्रेरणा देती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए।